हे फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड, क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत में कुछ ऐसे प्राचीन शहर हैं जो अब नदी के पानी के नीचे दबे हुए हैं? हाँ, सही सुना आपने। ये शहर कभी जीवंत थे। वहाँ लोगों का रोजमर्रा का जीवन चलता था, बाजार थे, महल थे और शायद राजसी खजाने भी। समय के साथ नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया और ये शहर धीरे धीरे पानी के नीचे समा गए। सबसे पहले बात करते हैं धोलावीरा की। ये शहर गुजरात में स्थित था और इसे सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा माना जाता है। यहाँ की योजना इतनी शानदार थी कि आप सोच भी नहीं सकते। हर घर, हर सड़क और हर कुआं इस तरह बनाए गए थे कि बारिश का पानी भी बर्बाद नहीं होता था। उस समय तकनीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने शहर को बहुत व्यवस्थित बनाया। हर घर में पानी का इंतजाम था और हर गली में पानी का निकास सुनिश्चित था। यहाँ के लोग बहुत बुद्धिमान और रचनात्मक थे। बच्चे खेलते होंगे, महिलाएं घर संभालती होंगी और पुरुष व्यापार और कृषि में लगे होंगे। इन शहरों का व्यापार सिर्फ पास के गांवों तक सीमित नहीं था। ये लोग दूर दूर के देशों के साथ भी व्यापार करते थे। सोने चांदी के सिक्के, जड़ाऊ आभूषण और विदेशी वस्तुएं यहाँ आती थीं। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। ये शहर आज पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ के घर, मंदिर और बाजार इतने सुंदर और व्यवस्थित थे कि लगता था जैसे कोई राजा खुद शहर की योजना बना रहा हो। यहाँ के लोगों ने सड़कें, कुएं और जल निकासी व्यवस्था बनाई थी जो आज के आधुनिक शहरों से कम नहीं थी। लेकिन आज ये शहर आंशिक रूप से पानी में डूबा हुआ है और कई हिस्से नदी के नीचे हैं। क्या आप जानते हैं कि इन शहरों में छुपा हुआ ज्ञान आज भी शोधकर्ताओं को चौंकाता है? उनकी कला, व्यापार, नेटवर्क और सामाजिक व्यवस्था इतनी उन्नत थी कि हम आज भी इसकी कल्पना नहीं कर सकते। खुदाई के दौरान कई प्राचीन वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन, सिक्के और गहने, जो ये दर्शाते हैं कि ये लोग कितने बुद्धिमान और सृजनात्मक थे। सोचिए, अगर ये शहर पानी के नीचे नहीं होते तो हम कितनी सारी राजसी और खजानों की कहानियां जान सकते थे। हर दीवार, हर सड़क और हर कुआं किसी न किसी राजसी जीवन की कहानी बताता। इन शहरों के रहस्य आज भी हमारी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। खुदाई के बाद नए नए तथ्य सामने आते रहते हैं। कभी सोने का सिक्का मिलता है, कभी राजा की अंगूठी और कभी मिट्टी पर पुराने लेख मिलते हैं। ये सब हमारे इतिहास के खोए हुए हिस्सों को जोड़ते हैं। ये छुपे हुए शहर केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हमें ये भी बताते हैं कि प्रकृति और समय के सामने हमारी सभ्यताएं कितनी नाजुक होती हैं। नदियां अपना रास्ता बदलती हैं, बारिश और बाढ़ आती है और पुराने शहर पानी में समा जाते हैं। लेकिन ये शहर केवल खंडहर नहीं है। इनके खंडहर हमें ये सीख देते हैं कि प्राचीन भारत के लोग कितने बुद्धिमान और रचनात्मक थे। उनके भवन, शहर की योजना और व्यापार नेटवर्क आज भी शोधकर्ताओं के अध्ययन का विषय हैं। हर ईंट, हर जल निकासी प्रणाली और हर वस्तु हमें कुछ कहती है। देखो, हम कितने उन्नत थे। सोचिए, अगर ये शहर पूरी तरह सुरक्षित रहते तो हम आज वहां जाकर राजसी महल, छुपे हुए खजाने और प्राचीन जीवन के बारे में पूरी कहानी जान सकते थे। शायद हमें पता चलता कि व्यापार कैसे होता था, लोग क्या पहनते थे और उनका दैनिक जीवन कैसा होता था। ये शहर हमें ये भी बताते हैं कि इतिहास केवल किताबों में नहीं है। कई चीजें नदियों, जंगलों और पहाड़ों के नीचे छुपी हुई हैं। हमें उन्हें खोजने, अध्ययन करने और संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये छुपे हुए रहस्य हमारे सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं। अगली बार जब आप किसी नदी के किनारे खड़े हों या किसी पुरानी जगह के बारे में सोचें, याद रखिए कि शायद उसी नदी के नीचे कोई प्राचीन शहर, महल या छुपा हुआ खजाना दबा हुआ हो। भारत केवल मंदिरों और किलों का देश नहीं है, बल्कि ये खोई हुई सभ्यताओं का देश भी है। इतिहास और पुरातत्व हमें केवल अतीत नहीं दिखाते, बल्कि ये सिखाते हैं कि ज्ञान, सृजनशीलता और संस्कृति कितनी मूल्यवान है। छुपा हुआ राजसी जीवन और खजाने केवल कहानी नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता और कल्पना के प्रमाण हैं। यही वो छिपा हुआ सच है जो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये हमारी पहचान और इतिहास का हिस्सा है। भारत की हर नदी के नीचे और हर पुरानी जगह में कहीं न कहीं हमारी प्राचीन सभ्यताओं की कहानी आज भी जीवित है। इतिहास से मिलने के लिए जुड़े रहिए।